बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए आप क्या करते हैं, आपने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जब ऑर्डर उनका इक्वल आ रहा हो ना, जिसका ऑर्डर क्या इक्वल आ रहा है, जिसमें रो और कॉलम क्या हो इक्वल आ रहे हो, तो वो उनको क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमने देखना है कि कौन कौन से जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनमें रो और कॉलम जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अब ए वाले मैट्रिक्स में देखें कि इसमें रो कितनी आ रही हैं, 2 ही रो आ रही हैं और 2 ही कॉलम आ रहे हैं। अब ए के साथ और किस में आ रहे हैं, 2 ही रो और 2 ही कॉलम, तो हमारे पास आ रहे हैं डी में 2 ही रो आ रही हैं और 2 ही कॉलम आ रहे हैं। तो फिर हम लिखेंगे ए एंड डी, इधर लिख देंगे ए एंड डी, ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिनके हमारे पास रो और कॉलम जिनका ऑर्डर इक्वल आ रहा है ना, तो वो हमारे पास क्या हो गए, कन्फर्मेबल हो गए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इसका बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में देखते हैं कि बी में क्या आ रही है, 2 रो आ रही हैं और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 कॉलम आ रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है 2/1। तो अब और इसमें देखते हैं कि और किसका ऑर्डर आ रहा है 2/1। तो अब इसमें आ रहा है ये जी वाला है। इसमें देखे कि जी में भी कितनी आ रही रो, 2 ही रो आ रही हैं और कॉलम कितना आ रहा है, 1। और इसी तरह एम में भी 2 ही रो आ रही हैं और 1 ही कॉलम आ रहा है। इसका मतलब है कि एम का ऑर्डर, जी का ऑर्डर और बी का जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब है कि ये तीनों क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे बी जी and D are confirmable for addition and subtraction। ये हमारे पास 2 हो गए। अब तीसरे नंबर पे आ रहा है सी। अब सी में देखें कि सी में हमारे पास कितनी आ रही रो, 1 रो आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं। अब इसमें हमने सी में देखना था कि 1 रो आ रही है, 2 कॉलम। अब देखते हैं कि 1 रो और 2 कॉलम किस में आ रहे हैं। ये हमारे पास आ रहा है एफ है। एफ में कितनी रो आ रही हैं, 1 रो आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 और 2 कॉलम आ रहा है। इसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 1/2 आ रहा है और सी का भी ऑर्डर क्या आ रहा है, 1/2। तो अब हम लिख देते हैं सी एंड, हमने लिख दिया है कि सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आगे हम देखते हैं ई वाला। ई वाले में क्या दिया हुआ है, 1 ही रो आ रही है और 1 ही कॉलम, मतलब कि ये 1 ही लाइन आ रही है ना, 1 एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब 1 ही रो आ रही है और 1 ही कॉलम आ रहा है। और किस में आ रहा है, 1 ही रो और 1 ही कॉलम। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, फिर इसमें भी 1 ही रो और 1 ही कॉलम आ रहा है। इसका ऑर्डर 1/1 है और इसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है, 1/1। इसका मतलब है कि ई और एच जो है वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। में ई और एच जो होंगे वो कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इफ एक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वाई का मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है और जी की वैल्यू दी है, देन फाइंड द फॉलोइंग। आपको ये वैल्यूज दी हुई, आगे क्वेश्चन दिए हुए कि आपने क्या करना, उनको सॉल्व करना, उनको क्या करना, आपने ऐड करना या सब्ट्रैक्ट, जो भी वो हम करेंगे। अब पहले नंबर पे आ रहा है एक्स प्लस वाई। तो पहले एक्स प्लस वाई है तो पहले एक्स की वैल्यू लिखी और फिर क्या साथ लिख ली, वाई की वैल्यू। अब इनको प्लस करना है,
तो प्लस कैसे करेंगे, पहले वाली वैल्यू में पहले वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, सेकंड में सेकंड वाली -1 + 2, थर्ड में -2 + 3 -2 + 3 और आगे क्या आ जाएगी 2 + 4। अब ये आपके पास 1 + 1 कितना हो गया 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 1, और आगे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करें 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 2 6। ये आपने फाइंड कर लिया x + y। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y + 7z। अब y आ रहा है 7 प्लस हो रहा, लेकिन 7 जो है वो z के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे। तो ये आपके पास पहला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस, अब 7 जो होगा 7 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 7 0 0, और आगे 7 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 है। अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स बन गया, अब इनको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, पहले वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू में प्लस करना है 1 + 21, दूसरे वाली वैल्यू में दूसरे को प्लस करना है 2 + 0। अब ये 3 को 3 में 0 प्लस हो जाएगा, और ये 4 में 4 प्लस माइनस क्या होगा -14। अब क्या होगा कि 21 है, 21 में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 1 को, तो ये कितना हो जाएगा 22, 2 में 0 प्लस करें 2, और नीचे 3 में 0 प्लस करें 3, और 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस करें तो -10। ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 पे भी हमने क्या करना है, पहले नंबर पे हम ये 4x - z आ रहा है ना, तो पहले 4 और साथ x की वैल्यू लिखी -z की वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, पहले 4 को x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 1 जार क्या हो जाएगा, 4 1 जार, ये 4 1 जार 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। अब माइनस है, माइनस लगेगा साइन, और आगे आपके पास दूसरा मैट्रिक्स जो z का, वो z की वैल्यू लिखेंगे 3 0 0 -2। अब क्या करना, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना, जिस तरीके से ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो 4 है, पहले वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करेंगे 4 - 3, ये एलिमेंट्स को हम माइनस कर रहे हैं, -4 में से माइनस करेंगे 0 को। अब -8 में से माइनस क्या करेंगे 0, और 8 में से माइनस है। अब देखें ये 8 है, माइनस करना है ना, माइनस और माइनस फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस और माइनस फिर क्या आ जाएगा +2, क्योंकि ये एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस है, ये आ गया। अब आगे क्या करना है, 4 में से माइनस करें 3 तो ये हमारे पास बनेगा 1, -4 में से 0 माइनस करें तो -4, -8 में 0 माइनस करें तो -8, 8 और 2 कितना हो गया 10। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है x + 2y + 3z। तो अब इधर 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो अब क्या करना है, 3 को आपने पहले ये देखें, ये x की वैल्यू लिख दी, इसका जो मैट्रिक्स आ रहा है +2, और y के आगे मैट्रिक्स +3, और z के आगे मैट्रिक्स आ गए। तो अब क्या करेंगे, ये पहले वाली वैल्यू, तो ये x वाली तो वैसे आ जाएगी ना, 1 -1 -2 2, ये हम वैसे लिख लेंगे, प्लस, अब देखें ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 जार है 2, 2 2 जार है 4, 2 3 जार है 6, 2 4 जार है 8। अब आगे प्लस, ये जो 3 आ रहा है 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 जार 9, 3 0 0 3 0 0 3 2 जार है 6, तो ये -6 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले दो वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, ये जो हमारे मैट्रिक्स है इनको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे मैट्रिक्स में प्लस कर देंगे।
तो देखिए कि ये हमारे पास पहले आ रहा है 1, इन दोनों को करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 -1 + 4 -2 + 6 और 2 + 8 प्लस ये जो 9 0 0 -6 ये क्या आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। अब पहले इनको करते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3, प्लस माइनस माइनस 4 में से -1 करें तो कितना बचेगा 3, 4 6 में से 2 माइनस करें तो 4, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है इसमें क्या कर देंगे, इसको भी हम प्लस कर देंगे, 9 0 0 -6। अब 3 में 9 प्लस करेंगे जैसे हमने पीछे किया है, पहले वाले एलिमेंट में पहले वाले एलिमेंट को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ रहा है, 3 + 9। अब ये 3 + 0, ये 4 + 0, 10 प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस है 6। तो ये क्या बनेगा 9 और 3 12, ये 3 में 0 प्लस करें 3, 4 में 0 प्लस करें 4 और 10 में 6 माइनस करें तो 4। नंबर 5 में क्या दिया हुआ है x - 4y + z। तो पहले हम क्या करेंगे, ये x - 4y की वैल्यू लिखी प्लस z। तो ये 4 जो आ रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करके पहले दो जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहे हैं उनको प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको z में प्लस कर देंगे। तो ये 1 -1 -2 2 ये वाला एक बार मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा क्योंकि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 को, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस ये आपके पास 3 0 0 -2 ये मैट्रिक्स वैसे आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना आपने कि ये हमारे पास इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे। तो ये लिखेंगे पहले ये 1 - 4 -1 और -8 -2 -12, ये 2 -16 प्लस ये आपके पास 3 0 0 -2 वैसे आ गया। अब यहाँ पर क्या करना आपने कि ये जो हमारे पास 4 में से -1 करें तो माइनस का 3, ये 8 और 1 माइनस का 9, ये 12 और 2 माइनस का 14, ये 16 में से 2 माइनस करें प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का 14 प्लस ये 3 0 0 -2 वैसे आ गया। अब क्या करना हमने इनको ऐड करना है, पहले सब्ट्रैक्ट किया था अब क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए कि इसमें अब -3 + 3 हो जाएगा, -3 + 3 आगे -9 + 0 -14 + 0 -14 माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस होगा और ये 2 साथ है वैसे आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 3 ये हो गया 0, -9 + 0 क्या होगा माइनस का 9 ही, -14 + 0 माइनस का 14, ये माइनस माइनस प्लस तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 16। 6 वाला पार्ट में दिया हुआ z - z, तो z और z की वैल्यू लिख दिया। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे, 3 - 3, 0 में से 0 माइनस करेंगे, अब ये 0 में से 0 माइनस और -2 में से माइनस। अब देखें -2 ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब 3 में से 3 माइनस करें तो क्या बचता है 0, 0 में 0 माइनस करें 0, ये 0 में से 0 माइनस करें 0 और ये -2 और +2 क्या हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द एडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके आपने एडेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब एडेटिव इनवर्स से मुराद ये है कि अगर आपने सिर्फ साइन चेंज करना है कि अगर प्लस आ रहा है तो माइनस में कन्वर्ट कर देना, माइनस आ रहा है तो प्लस में। जैसे प्लस का इनवर्स क्या होता है माइनस होता है और माइनस का इनवर्स होता है प्लस। तो अब हमने करना है कि तो पी का एडेटिव इनवर्स क्या होगा, इधर लिखेंगे एडेटिव इनवर्स
ऑफ पी वो इक्वल होगा। अब देखें कि ये प्लस का 5 आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज करना है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 7 है तो प्लस का 7। ये आपने इसका एडेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। इसी तरह ये क्यू है, क्यू में भी क्या करना आपने, एडेटिव इनवर्स ऑफ क्यू, वो क्या हो जाएगा, क्यू का इनवर्स ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 9। ये माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 3। अब इसी तरह ये आर है, आर में भी क्या लिखेंगे, एडेटिव इनवर्स ऑफ आर, एडेटिव इनवर्स ऑफ आर, वो क्या होगा, इनके साइन चेंज करने हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ये प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये -1 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 1। ये भी -2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ये प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब ये एस वाला है, एस वाले में भी क्या कहा गया कि एडेटिव इनवर्स फाइंड करना आपने। इधर लिखेंगे एडेटिव इनवर्स ऑफ एस, वो क्या होगा, अब इसमें भी साइन चेंज करने हैं, जो माइनस आ रहा है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। अब इसमें तो माइनस कोई नहीं आ रहा, इसमें प्लस में आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब ये 0 को प्लस माइनस नहीं लगाते, वो वैसे ही आ जाएगा, और ये वाला 0 भी वैसे, ये प्लस में 1 आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि इफ ए बी एंड सी, आपको ए बी और सी के ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन वेरीफाई द फॉलोइंग, और आगे आपको कहा गया है कि इनको वेरीफाई करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर ए बी की वैल्यू लिख ले, इधर बी ए की वैल्यू लिख ले, तो उससे उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर की है, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू लिखी प्लस बी की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2 + 3, ये 3 + 4, -3 + 5, -3 + 5, 2 + 6। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इनको प्लस करें तो ये बन जाएगा 3 और 2 5, ये 4 और 3 7, ये प्लस माइनस माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करें तो कितना बचेगा, 2, और 6 और 2 8। ये हमारे पास क्या आ गया, a + b। अब राइट हैंड साइड करते हैं b + a। अब राइट हैंड साइड में b + a दिया हुआ है तो पहली वैल्यू में पहली वैल्यू प्लस करते हैं, 3 + 2 और 4 + 3, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 3, 6 + 2, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 में से 3 माइनस करें तो 2, और 6 और 2 8। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम। तो इधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है a + b + c इक्वल है a + b + c के। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है पहले a + b की वैल्यू को सोल्व करना, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करते होते हैं और लास्ट पे क्या होगा, c को सोल्व करेंगे। तो इनमें पहले इनको प्लस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 + 3, ये 3 + 4 होगा, सेकंड वाले जो एलिमेंट है उसमें सेकंड वाले एलिमेंट या वैल्यू को प्लस करना। ये -3 + 5, -3 + 5, ये 2 + 6 प्लस आगे क्या आ गया, 1 -2 0 5, ये वाला मैट्रिक्स वैसे लिख दिया। अब आगे हमने क्या करना है कि इनको पहले प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 3 + 2 कितना हो गया, 5, 4 और 3 7, ये 5 में से 3 माइनस करें तो 2, ये 4 6 और 2 8 प्लस, अब ये मैट्रिक्स लिख देंगे 1 -2 0 5। अब इन दोनों को प्लस कर देना हमने, तो पहली वाली वैल्यू में पहली वैल्यू प्लस करें, 5 + 1 और ये 7 प्लस माइनस माइनस का 2, ये 2 + 0 8 + 5,
तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 7 में से 2 माइनस करें तो 5, 2 में 0 प्लस करें 2 और 8 + 5 हो गया 13। अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है a + b + c, लेकिन क्या आ रही है, पहले ब्रैकेट आ रही थी इन दोनों के दरमियान, अब क्या आ रही है इन लास्ट वाले दो के दरमियान। तो पहले लास्ट वाले को सोल्व करेंगे और लास्ट पे इसको प्लस कर देंगे। तो ये वाले फिर वैसे आ गया मैट्रिक्स -3 2 प्लस। अब इनको क्या करना है, आपने प्लस करना है। 3 + 1 हो जाएगा 4 ± -2, 5 + 0 और 6 + 5। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 3 -3 2 वैसे ही प्लस 3 + 1 4, 4 में से 2 माइनस करें 2, 5 + 0 5 और 6 और 5 कितना हो गया 11। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 और 2 + 11। 4 + 2 कितना हो जाता है 6, ये 6 हो जाएगा। 3 और 2 5 प्लस माइनस ये 5 में से 3 माइनस करें 2, 11 और 2 हो गया 13। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब देखें कि राइट हैंड साइड का आपका आंसर आया 5 6 2 13 और लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं आंसर क्या आया। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो भी आया 5 6 5 2 और 13। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है सेम आ गया। तो अब इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 2a + b + c इक्वल है 2a + b + c के। वैल्यूज आपको एक जैसी दी लेकिन ब्रैकेट का फर्क आ रहा है कि पहले इन दो के दरमियान ब्रैकेट आ रही है और अब आगे इन दो के दरमियान, लास्ट वाले दो के दरमियान ब्रैकेट आ रही है। तो पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2a + b + c आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में अब ये वैल्यूज लिख दी हैं। 2a की जगह पे a की वैल्यू प्लस b की जगह पे b की, लास्ट पे c आ गया। तो अब ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करते हैं। तो इसमें 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इसको 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार माइनस का 6 और 2 2 जार 4 हो गया। अब आगे क्या करना है कि ये प्लस का साइन वैसे ही ये 3 4 5 6 ये भी वैसे आ गया, प्लस ये सारी वैल्यू भी वैसे आ गई। अब क्या करना, अब इन दोनों को ब्रैकेट वाले जो आ रहे हैं इन दोनों को प्लस करना है। 4 + 3 आगे 6 + 4 -6 + 5 4 + 6, ये वाला मैट्रिक्स साथ वैसे ही आ जाएगा। अब 4 + 3 होता है 7, 6 और 4 हो गया 10, -6 + 5 माइनस का 1, 4 + 6 हो गया 10 प्लस 1 - 2, ये वाला मैट्रिक्स साथ है वैसे लिख दिया। अब हमने ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व कर लिया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को प्लस करना है। 7 + 1 होगा 10 प्लस माइनस का 2, अब ये -1 + 0 और आगे क्या आ जाएगा +5 10 का +5, ये वैसे आ गया। अब 7 में 1 प्लस करें 8, 10 में से 2 माइनस करें तो 8, -1 + 0 कितना हो जाता है -1 के, ये +10 और +5 हो गया 15। ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके आगे राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि 2a + b + c, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क आ रहा है, बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो सारा सेम वैसे ही आएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि ये 2a वैसे ही प्लस b और c की जो वैल्यूज है वो लिख दी। अब क्या करना है हमने, ये जो 2 आ रहा है ये बाहर आ रहा है ना, पहले तो हमने ब्रैकेट वाले हिस्से को प्लस करना है या माइनस करना है, लेकिन अब क्या कि ये 2 तो बाहर मल्टीप्लाई वैसे हो रहा है, तो इस 2 को भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार माइनस का 6, 2 2 जार प्लस का 4, प्लस आ गया। अब ये ब्रैकेट वाले हिस्से में जो वैल्यूज आ रही है इनको प्लस करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को। 3 में पहली एलिमेंट में पहले वाले एलिमेंट को प्लस करते हैं। 3 + 1 4 प्लस माइनस का 2
5 + 0 6 + 5। अब ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स साथ नीचे वैसे आ गया। अब 3 में 1 प्लस करें 4, 4 में से 2 माइनस करें 2, 5 + 0 5, 6 + 5 11। अब आगे क्या करना है कि इन दोनों को ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, अब इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे 4 + 4 होगा 6 + 2, आगे -6 + 5 और 4 + 11। 4 + 4 किसके इक्वल हो जाता है 8 के। 6 और 2 कितना हो गया 8। ये माइनस का 6 और प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। 4 + 11 हो गया 15। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो दोनों सेम आ गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका नेक्स्ट जो है पार्ट वो करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी आपको दिया हुआ है 3a + b इक्वल है 3a + 3b के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ब्रैकेट के बाहर 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि पहले आपने a + b करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये a मैट्रिक्स लिख दिया प्लस b मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है 2 + 3 3 + 4। अब आगे -3 + 5 2 + 6 यह आ गया। अब 3 + 2 कितना हो जाता है 5, 4 + 3 7 प्लस माइनस माइनस 3 में से 5 माइनस होती है प्लस का 2, 6 और 2 8। अब ये जो 3 बाहर वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 3a + 3b। तो इसमें भी क्या करना है, पहले आपने 3a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना और b को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमने उनको प्लस कर देना है। ये 3 साथ a मैट्रिक्स लिख दिया प्लस 3 फिर साथ b मैट्रिक्स लिख दिया। अब 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो अब क्या करना हमने इनको प्लस कर देना है। 6 + 9 करेंगे और आगे हमारे पास 9 + 12, ये माइनस का 9 प्लस का 15, ये प्लस का 6 और प्लस का 18, ये वैसे आ गया। अब 6 + 9 हो जाता है 15, 12 + 9 हो गया 21। अब ये प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 माइनस करें तो प्लस का 6 और 18 + 6 कितना हो गया 24। ये हमारी राइट हैंड साइड निकली है। अब देखिए राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो दोनों क्या आ गए सेम आ गए। तो आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ a एंड b, ये a और b के मैट्रिक्स दिए हुए, देन शो दैट b इज एडेटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडेटिव इनवर्स ऑफ b। मतलब कि a और b एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स हैं, यह हमने शो करना है। तो हमने लिखना एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स ऑफ a + b, ये भी इक्वल होना चाहिए 0 के, और b + a का एडेटिव इनवर्स वो लें तो वो भी किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। ये हमने शो कर दिया। तो इसका मतलब है कि फिर एडेटिव इनवर्स a और b का जो है कि वो एडेटिव इनवर्स a b का एडेटिव इनवर्स है और b a का एडेटिव इनवर्स है। तो इसके लिए पहले हम करते हैं a + b करते हैं। तो a + b, तो पहले नंबर पे a मैट्रिक्स लिखेंगे, वो दिया हुआ है 5 6 7 -2 प्लस, अब आगे क्या आ जाएगी b का मैट्रिक्स दिया हुआ -5 -6 -7 2। अब इनको प्लस करना हमने, तो प्लस करेंगे 5, इधर माइनस का 5 आ रहा है, प्लस माइनस क्या होगा -5, ये 6 है तो प्लस माइनस माइनस का 6, ये 7 प्लस का है तो प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस है माइनस का 7। अब आगे -2 है, ये प्लस का 2। तो देखें कि ये हमारे पास -5 -5, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है a + b किसके इक्वल आ गया, a + b इक्वल आ गया 0 के। अब हम निकालते हैं b + a।
तो b प्लस ए में भी क्या करना है, हमने उनको ऐड करना है b प्लस ए। तो पहले b का मैट्रिक्स लिखते हैं, उसका क्या मैट्रिक्स दिया हुआ, -5 -6 -7 2 प्लस ए क्या दिया हुआ 5 6 7 -2। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा -5 प्लस का 5, आगे -6 प्लस का 6, -7 प्लस का 7 प्लस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 2। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 बन जाएगा। देखिए -5 और +5 ये भी 0, +6 और -6 ये भी 0, ये -7 +7 ये भी 0 और ये भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब b प्लस ए भी किसके इक्वल आ गया 0 के। तो आपने लिख देना है कि a b इज एडेटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडेटिव इनवर्स ऑफ b। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव a b इज एडेटिव इनवर्स of a and a is additive inverse of b। ये हमने प्रूव कर दिया है कि हमने क्या किया कि इनको प्रूव करना था कि एडेटिव इनवर्स बनते कि नहीं। तो हमने a प्लस बी लिया और b प्लस ए लिया, a प्लस बी किया तो वो भी 0 0 के इक्वल आ गया और b प्लस ए किया तो वो भी क्या आ गया 0 0 के इक्वल आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि a इक्वल है 6 - 2 0 3 और b 8 - 1 3 0। शो डैट a प्लस b का ट्रांसपोज ले तो किसके इक्वल होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ a प्लस b का ट्रांसपोज। अब a प्लस b का ट्रांसपोज लेने से पहले हमें a प्लस b फाइंड करना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a प्लस b करते हैं और बाद में इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब a मैट्रिक्स लिखा प्लस b मैट्रिक्स, तो इनको प्लस करते हैं तो 6 + 8 और ये -2 प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, 0 + 3 और ये 3 + 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 8 और 6 हो जाता है 14 माइनस और माइनस प्लस, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 और इधर भी क्या आ जाएगा प्लस का 3। अब हमने ये a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, रो कॉलम में चेंज हो जाती है। तो ये 14 और ये रो आ रही तो कॉलम में चेंज हो गया, तो 14 और -3 और ये 3 3 आ रहा तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3। ये हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम आगे करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड आपके पास दी हुई है a का ट्रांसपोज लेना है प्लस b का ट्रांसपोज। तो पहले नंबर पे हम a का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर क्या करेंगे b का ट्रांसपोज लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। का ट्रांसपोज लेने के लिए पहले a लिख दिया, a की वैल्यू लिखी, b का ट्रांसपोज लेना है तो ये आपके जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 6 और -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा -2। इसी तरह 0 और 3, ये हमने a का ट्रांसपोज ले लिया। अब b लेना है तो b की वैल्यू दी हुई है 8 - 1 3 0। अब इसका ट्रांसपोज लेना है b का ट्रांसपोज, तो फिर क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 8 और -1 हो जाएगा 3 और 0। अब हमने क्या करना है, a का ट्रांसपोज निकाल लिया तो इनको प्लस करेंगे, तो a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, पहले a ट्रांसपोज लिखेंगे, वो दिया हुआ 6 0 -2 3 प्लस b ट्रांसपोज दिया हुआ है 8 3 -1 0। तो इनको अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 8 6 + 8, अब 0 + 3 -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा -1। अब ये 3 + 0, तो
तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 8 और 6 कितना हो जाता है, 14। ये 3 प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। माइनस और माइनस प्लस तो माइनस का 3 प्लस 0 किसके इक्वल होगा, 3 के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इसका सेम आ गया। तो आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। तो पीछे वाला प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आपने पहले ए माइनस बी फाइंड करना है, ये ए मैट्रिक्स आ गया साथ बी। तो ये फर्स्ट में से फर्स्ट वाले को माइनस करना, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 0 माइनस 3 और 3 माइनस 0 आ गया। अब 8 में से 6 में से 8 माइनस करें तो ये माइनस का 2, ये प्लस माइनस माइनस से यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। ये 0 में से माइनस 3 करें तो माइनस का 3 में 0 माइनस करेंगे तो 3। अब आगे क्या करना है, आपने इनका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। तो -2 और -1, तो ये -2 और -1, -3 और 3, तो ये रो है तो कॉलम में चेंज होगी। तो -3 और माइनस है, ये वाला 3 प्लस का आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इसके लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना, फिर हमने माइनस करना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए की वैल्यू तो लिखी हुई है। अब रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये रो 6 -2 आ रहा, तो ये क्या आ जाएगी, 6 -2 कॉलम में चेंज होगी। 0 3, तो ये भी क्या आ जाएगी, 0 और 3। अब बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बी हमारे पास आ रहा है 8 -1 3 0। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगी, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। 8 -1 3 0, ये हमारे पास रो, ये हमारे पास कॉलम आ गई। ये भी रो आ रही है और ये भी क्या हो गया, कॉलम। अब बी ट्रांसपोज भी निकाल लिया, ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब हमने फाइंड करना था ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू निकाली है वो माइनस बी ट्रांसपोज वो लिखेंगे। अब क्या 6 में से 8 माइनस करना है, 0 में से माइनस करना है 3। अब -2 माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 3 में 0 माइनस करेंगे तो 3। अब 6 में से प्लस माइनस माइनस हो तो यह माइनस का 2 बचेगा। 0 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3। अब आगे क्या करना, -2 + 1 माइनस का 1, 3 में 0 माइनस करें तो 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4।